11 मार्च 2025 मंगलवार। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि में सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली के ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दिनहीन में प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। प्रार्थना वास्तविक तथा प्रभावशाली होती है। प्रार्थना इसलिए सत्य और प्रभावशाली है कि ईश्वर सत्य और सर्वशक्तिशाली है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पिता परमेश्वर के साथ संयुक्त हो जाते हैं, जिससे हमें दुनिया का सामना करने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हमें उनकी योजना और उनके पूर्व प्रबंध के बारे में बताता है। वे अपनी योजनाएं हम पर प्रकट करते हैं तथा उनकी सहायता का आश्वासन देते हैं। प्रार्थना मंजिल तो नहीं बदलती, किंतु वह मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया को अवश्य ही प्रभावित करती है। यीशु बताते हैं, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमें आवश्यक चीजों को देने के लिए ईश्वर हमें हमारे ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने सदैव अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में मदद करती है। यीशु ने शिष्यों को ईश्वर की इच्छा पूरी करने, उसके राज्य में आगमन तथा उसके नाम को पवित्र बनाने के लिए प्रार्थना करना सिखाया। गिस्तेमनी के बारे में
यीशु की प्रार्थना इस तथ्य को दोहराती है, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु की इस तीव्र प्रार्थना से ईश्वर की योजना को तो नहीं बदला, किंतु यीशु को उसे पूरा करने की सहायता करने के लिए स्वर्ग से दूत अवश्य ही आया। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिससे उनको ढारस बंधाया। संत पौलुस को भी किसी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे वे मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है कहकर अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने इससे निदान करने के लिए तीव्र प्रार्थना की। कांटा तो नहीं निकाला गया, किंतु ईश्वर ने उसकी सहायता यह कहकर की, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हमारा जीवन भी इनकी छोटी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि जीवन की यह प्रक्रिया हम उत्तमता से पूर्ण करें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।